राइट। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज तक हमारा बहुत ही सुंदर रीति से अगुवाई किया। और जितने लोग आए हैं, मैं भाई सुरेश को बोलना चाहता हूँ, ये इंडिया के और सिंगापुर के और नेपाल के कुछ लीडर्स हैं। और भी लोग आज जुड़े नहीं हैं, मालूम नहीं क्यों, पर हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर सुरेश को कि बहुत साल बाद हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और वो आज हमारे बीच में है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन पहले तो मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है, जबकि मैं उस पर ध्यान करता हूँ, काम करता हूँ और तैयार करता हूँ, पावर पॉइंट बनाता हूँ, और ये मेरे लिए तो पहले बड़ी आशीष की बात है। आज हम देखेंगे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय का 1 से 17 पद तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जबकि परमेश्वर अपने लोगों को चुन लेता है ताकि वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाए और एंटी क्राइस्ट के जलजलाहट से बच जाए। परमेश्वर संकट के दिन में भी बड़ा अनुग्रह देता है, और इसलिए आज हम पहले वचन को पढ़ लेंगे। मैं 2 भाग में पढ़ लेना चाहता हूँ इस पुस्तक को, और 1 से 8 में एक भाग है और 9 से 17 और एक भाग है। और हम वचन से पढ़ेंगे क्योंकि वचन से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूतों को खड़े देखा। वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अब तक हम अपने परमेश्वर के दासों को जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाओ। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इस्राएल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनासी के गोत्र में से 12,000, समोन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, और जुबलून के गोत्र से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। और इस पर फिर से मैंने दृष्टि की, और देखो, हरेक जाति और कुल और लोग और हरेक भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल पर गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं?
मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही तो जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये बड़ा सुंदर रिकॉर्ड है और हम इसके एक आउटलाइन में आपको दे देता हूं ताकि आप जान जाएं। पहले 7 अध्याय का 1 का 8 से सारे इस्राएल के घराने से चुने हुए लोग, सारे इस्राएल के घराने से चुने हुए लोग, और दूसरा है सारे संसार के जातियों से धुले हुए लोग। रेवलेशन 7:9-17। मैं इस तरह का हैंडल बना लेता हूं ताकि मैं अपने दिल और दिमाग और हृदय में वचन को रख सकूं। और जब हम 7वां अध्याय का पहला 8 आयत को देखते हैं तो हम देखते हैं मुद्रांकित भक्त और सुरक्षित भक्त, और दूसरे खंड में है पीड़ित भक्त और आशीषित भक्त। तो ये एक जनरल आउटलाइन है जिसके आधार पर आज हम बाइबल स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको परमेश्वर का अनंतकालीन एक योजना के बारे में बता देना चाहता हूं कि क्या बाइबल कहती है। आप गौर से देखिए कि इस डायग्राम से बहुत सुंदर पता चलता है। पहली सदी में यीशु मारा गया, काढ़ा गया और जी उठा, और 40 दिन के बाद वह स्वर्ग को उठा लिया गया। और तब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया और कलीसिया का युग शुरू हुआ। और उस कलीसिया के बारे में हम लोग विस्तारित रीति से प्रकाशित वचन का पहला 2-3 अध्याय में पढ़ा था। और फिर आने वाले समय में बहुत ही जल्द परमेश्वर अपनी दुल्हन, अपनी मंडली, अपने लोगों को वो उठा लेगा और वह कलीसिया चली जाएगी। और ये भी हम देखते हैं उसकी तैयारी जो प्रकाशित वचन 4-5 में हमने देखा था। और अब हम 6 से 18 अध्याय तक जस्ट शुरू किया है, जहां बड़े खतरे का समय इस दुनिया में होगा। जब स्वर्ग में मेमने का शादी ब्याह और बड़ा आनंद का समय होगा, वो समय इस दुनिया में क्लेश और महाक्लेश, 3.5 साल क्लेश और महाक्लेश, ऐसा क्लेश, ऐसा ताड़ना, ऐसा दुख कभी नहीं हुआ है जगत में। और जितने परेशानियों से ये जगत गुजरा है उससे कई गुना भयंकर ये होगा। और इसलिए परमेश्वर हमें बता दिया है कि हम जान ले और सुसमाचार प्रचार करें ताकि आने वाले परमेश्वर के क्रोध से लोग बच जाएं। और तब प्रभु आकाश में दूतों के महिमा के साथ वो आएगा। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 19 में। और तब इस दुनिया में प्रभु आकर 1000 साल तक वह राज करेगा। और उस घमासान ताड़ना और दुख और तकलीफ के बाद शांति का राज कायम करेगा, जो कि हम प्रकाशित वचन उसका 20वां अध्याय में पढ़ेंगे। और तब उस नरक को हम देखेंगे, लेक ऑफ फायर, जहां शैतान और सारे दुष्टों को झोंक दिया जाएगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह एक नई सृष्टि करेगा, नई आकाश और नया पृथ्वी बनेगा। रेवलेशन 21-22। और बहुत सुंदर
परमेश्वर का सफेद उजला सिंहासन बैठेगा, जहां से यीशु मसीह उस पर राज करेगा। और ये है एक जनरल आउटलाइन इतिहास जो विश्वासियों को दिया गया है। और बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो इस पुस्तक के भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य से कलीसिया को बहुत कुछ सावधानी से सीख लेना चाहिए कि वह उसके न्याय के भयंकर दिन में झुलस न जाए। और बाइबल हर समय कहती है जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब प्यारे मित्रों, अब हम थोड़ा टेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ये जो 6वां अध्याय हमने देखा था, वो 6वां अध्याय से एंटी क्राइस्ट का समय शुरू होता है, जबकि कलीसिया चली जाएगी। आप और हम जो विश्वास में हैं, वचन में हैं, आत्मा में हैं, संगति में हैं, हम चले जाएंगे। ये वह समय है जो परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में छा जाएगा। ये वह समय होगा जब लोग ख्रिस्त विरोधी का आराधना करते रहेंगे, एंटी क्राइस्ट को, शैतान को पूजेंगे। परमेश्वर का क्रोध इस समय भड़केगा और समस्त जगत मिस्र जैसा काला अंधकार हो जाएगा। इस तरह की प्राकृतिक अंधकार उससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगी, आकाश से तारे गिरेंगे और भयंकर बातें होगा, जो कि हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। और जो बाइबल बताती है वो हुआ था, हो रहा है और आने वाले दिनों में होगा। ये परमेश्वर का सत्य वचन है। भूकंप होगा, सुनामी होगी, पाताल से आग बह निकलेगा, हर तरह के हरकतें और प्राकृतिक घटना होंगे। बड़े बड़े एस्टेरॉइड, विशाल पत्थर पृथ्वी से आ टकराएंगे, दुनिया घबरा जाएगी। राजनैतिक दल और धर्म गुरु कुछ नहीं कर सकेंगे। वे पत्थर और चट्टानों से कहेंगे हमें मार डाल। वे यीशु को पहचानेंगे और कहेंगे उसके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा। ये चित्र वो और एक पूरा आउटलाइन को बताता है कि किस तरह से भूकंप होगा, सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा खून के जैसा, और तारे गिर पड़ेंगे। ये सारी बातें आपको दे देंगे हम, ताकि आप घर में पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि बाइबल जो बताती है कि भूकंप होंगे और क्या होगा ना, हर तरह के कॉस्मिक डिसरप्शन होगा। पृथ्वी और सूरज और आकाश और चंद्रमा सब थरथरा उठेंगे, और क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत ही जोर से भटकेगा। और तब हम पाते हैं कि लोग पत्थरों के अंदर, पहाड़ों के गुफाओं में जाके छुप जाएंगे और वो पूछेंगे मेमने के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हम उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। ब्रह्मांडीय विघटन होगा, लोग डर जाएंगे और पहाड़ों में छुप जाएंगे। आज लोग बाइबल से नफरत करते हैं, आज लोग मसीहों से नफरत करते हैं, कलीसिया से नफरत करते हैं, और धीरे धीरे बहुत जोर शोर से भी ताड़ना शुरू हो गया है भारतीय कलीसियाओं पर। उस दिन ये लोग क्या कहेंगे? जब मैं पढ़ रहा था तो मुझको लगता था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने देश के लोगों को बता दूं कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। प्रभु का दिन निकट है। परमेश्वर इस बुरे और दुष्ट दुनिया में अपने न्याय का प्रकोप अपनी प्रभुता से अपने समय में लाएगा। उसके चुने हुए लोगों पर उसका मुहर का चिन्ह लगेगा, ताकि वे उसके क्रोध और न्याय से बचाए न जाए। ये पहला जो 8 पद हम पढ़ा था वो इस्राएल के लिए है।
और प्रभु यीशु मसीह उन पर छाप लगा देगा, मुहर लगा देगा, ताकि वो उसके क्रोध में झुलस न जाए। और यहाँ पर हम एक बहुत ही दर्दनाक सवाल आता है सामने, हमें कौन बचाएगा? ये दुनिया बोलती है हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। केवल परमेश्वर के दास लोग उसके संरक्षण में बच सकते हैं और उसके उपस्थिति में सदा काल के लिए विजयी हो सकते हैं। कितना बड़ा भरोसा, कितनी शांति का वचन है ये। और हम पाते हैं 7वां अध्याय में यूहन्ना बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना भी, देखा भी और सुना भी। भयंकर क्लेश और आतंक भी हो रहा था। यीशु ने अपने चेलों से कह दिया था, तो वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। पूरे संसार में इक्यूमेनिकल धार्मिक संगठन, विश्वव्यापी धार्मिक संगठन होगा, सब धर्मों को मिटा देगा। उस दिन मसीहत नहीं होगी, हिंदू धर्म नहीं होगा, मुसलमान नहीं होंगे, बुद्धिस्ट, कितना भी सब हट जाएंगे, क्योंकि सबको एंटी क्राइस्ट कहेगा, क्रिस्त विरोधी कहेगा, उसका आराधना होना चाहिए और लोग उसको आराधना करेंगे। पिता और पुत्र को नफरत करने वालों को यह प्रेरित करेगा कि वे मसीहों के खिलाफ उठ खड़े हो। और जैसा पहला यूहन्ना में कहता है कि अभी भी एंटी क्राइस्ट, आगे एंटी क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन अभी भी एंटी क्राइस्ट का आत्मा इस दुनिया में काम करता है। और हम पाते हैं प्यारे मित्रों कि मसीहत, प्रभु यीशु मसीह भी बड़ी दुख और तकलीफ से इस मसीहत को दृढ़ किया, उसका नेव डाला। मसीह यीशु सताए गए, उसके चेले सताए गए, हर एक को एक एक करके मार दिया गया, और उसका जो शैतान जो उभारता है, उसका ताड़ना आज भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे देशों में लोगों को बैठाकर गोली मार दिए गए, और चाइनीज देशों में लोगों के सिर में बंदूक तान दिया गया और उनके सर काट दिए गए। इस तरह की बातें हम देखते हैं। बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया। उड़ीसा में तो, इंडिया में बहुत लोगों को इस औरत के सामने उसके पति को टुकड़े टुकड़े करके काट दिए, और वो कहा मुझे भी मार दो, मैं भी अपना पति के पास और प्रभु के पास चली जाऊंगी, लेकिन प्रभु को अस्वीकार नहीं करूंगी। ये सच बात मैं आपको कहता हूँ। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, दानियल को भी हम देखते हैं, कितने जीवन में उनको ताड़ना आया और प्रभु कैसा उनको बचाया। और ये सब और भयंकर दिन में होने वाला है, क्योंकि मसीहत ताड़ना और क्लेश के द्वारा ही स्थापित हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया ताकि हम ना घबराए। यीशु मसीह इस जगत को जय जय कर लिया है। अभी हम देखते हैं इस्राएल के घराने से चुने हुए लोग, क्यों परमेश्वर 1,44,000 को चुना, हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि न्याय का तेज हवा परमेश्वर के हाथ में है, ना कि हैवान और शैतान की शक्ति के हाथ में है ना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमेश्वर एक अद्भुत आज्ञा देता है कि न्याय को थोड़ा रोक कर देर कर दिया जाए, है ना, देर कर दिया जाए, जब तक चुने हुए लोगों पर मुहर न लग जाए। तीसरा है, परमेश्वर एक दयालु आज्ञा देता है कि इस्राएल के 1,44,000 चुने हुए लोगों को अलग किया जाए। ये लोग जिनके बारे में यूहन्ना सुनता है कि वे उद्धार पाए हुए लोग हैं। ये सब कुछ अभी हुआ नहीं है, ये प्रकट किया गया है और जल्दी होने वाला है, परंतु प्रभु हमें यह पहले से बता दिया है।
उसका क्रोध 7 मुहरें, 7 तुरही और 7 कटोरे से उंडाला दिया जाएगा। भयंकर दिन आ रहे हैं प्यारे मित्रों, और इसलिए वचन कहता है प्रभु का सुसमाचार प्रचार होना बाकी है। हम पाते हैं क्यों ऐसा प्रभु करता है, प्रभु का क्रोध क्यों आएगा। नंबर 1, अविश्वासी लोग सावधान हो जाएं और जग जाएं। आज हमारे देशों में, दूसरे देशों में मसीह की कलीसिया अभी भी जैसे सो रहे हैं, जाग नहीं रहे। बड़ा हिपोक्रेटिकल क्रिश्चियनिटी चल रही है। दूसरा, इस्राएली लोग भी प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और जल्दी करेंगे। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा। सारे इस्राएल को प्रभु हिला देगा ताकि वे यीशु में बनते जाएं। और तीसरा है कि परमेश्वर का राज्य जो यीशु मसीह के आने से इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बैठ गया, हमारे दिलों में बैठ गया, अधिक संगठित और दृढ़ होते जाए। इसके 3 ये मुख्य कारण है कि परमेश्वर इस दुनिया को साफ करने के लिए, दंड देने के लिए उसका न्याय करने वाला है। और इसलिए उसने 4 स्वर्गदूतों को भेजा कि जाओ चारों दिशा में, पृथ्वी के चारों कोने में, और तुम जाके उस हवा को रोक दो, पवन को थाम दो, प्रकृति पर कोई हानि ना हो सके जब तक इस्राएल के चुने हुए लोगों पर परमेश्वर का मोहर न लग जाए और वे सुरक्षित न हो जाए। God has one plan कि उसके लोग सुरक्षित हो जाए, बिल्कुल बच जाए, चाहे पृथ्वी की हालत कैसा भी हो, चाहे कितना भी क्रोध परमेश्वर का भड़के। ये परमेश्वर के चुने हुए इस्राएल के घराने से सुसमाचार प्रचारक है जो एंटी क्राइस्ट के दिनों में, मंडली चले जाने के बाद ये प्रचार करेंगे। और वो महाक्लेश के दिन ख्रिस्त विरोधी उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उनको महाआतंक दिनों में बचाएगा। वे हर तरह के पीड़ा, भूख, महामारी, तलवार और क्लेश से बच निकलेंगे ताकि प्रभु के काम को पूरा करे। ये चुने हुए प्रभु के दास इस्राएल के 12 गोत्र से चुने गए हैं, 12,000 लोग सभी गोत्र से, और उनका पूरा संख्या जो यूहन्ना सुनता है वह 1,44,000 है। परमेश्वर का क्या अनोखा अनुग्रह, उसके क्रोध के समय में अनुग्रह भी उतरता है ताकि ये दुनिया उत्तर दे। प्यारे मित्रों, हम पाते हैं कि वचन साफ साफ कहता है कि अभी भी इस्राएल के 12 गोत्र जारी है। 12 गोत्र बेबीलोन में खो गए, लेकिन प्रभु उनको जानता है। 6वां अध्याय का घमासान संघर्ष के बाद और दुखद घटनाएं जो 6 मुहरे खुलने से होगा, और 8वां अध्याय में 7वां मुहर खुलने से पहले ये 7वां अध्याय एक अंतराल है, एक इंटरल्यूड है, और जहां परमेश्वर शांति का वचन देता है कि जो विश्वास करे, जो प्रभु के नाम को पुकारे, वह बच जाएगा। परमेश्वर अपना प्रेम और अनुग्रह अभी भी प्रकट करना चाहता है। मैं परमेश्वर के हृदय को पूरी तरह से नहीं समझ सकता हूँ, ताकि जो विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो सभी को बचाना चाहता है। 2 पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद, क्योंकि परमेश्वर इस जगत का उद्धार करता है। बाइबल बार बार ये बातें कहती है। उन पदों को मैंने चुन चुन कर यहाँ लिख दिया है ताकि आप को देख ले, पढ़े, ध्यान करें और इसी मुताबिक हम और आप काम भी करें। क्योंकि परमेश्वर अगर उद्धार करता है, वो अगर सुसमाचार देता है, तो हम कितना अधिक ना देंगे।
और बाइबल हमें प्रेरित करती है कि हम ना बचे, हम दूसरों को भी बचा ले। प्यारे मित्रों, अब यूहन्ना क्या कहता है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। ये है पांचवा स्वर्गदूत। उसी चारों स्वर्गदूत की तरह ये पांचवा है। उसने चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। मैं सोचने का कोशिश कर रहा था कि पूरा हवा को रोक देगा। रोकने को कहा गया, ये एक अजीब बात है। हवा को रोकने का मतलब है सारे सृष्टि और वायुमंडल को रोक देना है, जब तक चुने हुए लोगों पर मुहर न लग जाता है ना। वो प्रकृति का परमेश्वर है, सब कुछ उसके हाथ में है, और वो कहता है हवा को रोक दो। जब हवा नहीं चलेगी तो गर्मी बढ़ जाएगी, बहुत कुछ घटेगा। और हम देखते हैं वचन में, साधारणतः हवा ईश्वर का क्रोध को दर्शाता है। हवा और पानी भी हानिकारक और सर्वनाश का कारण हो सकते हैं। साधारणतः वचन में हवा परमेश्वर के क्रोध के साथ लागू किया जाता है। जेरेमिया 49:36, दानियल 7:2, होशाया 13 पद। और हम देखते हैं पिछले दिनों में कितने देशों में, इंक्लूडिंग अमेरिका और दूसरे दूसरे स्थान में, कितना जोर की आंधी तूफान आया, पानी आया, हवा आया, और कितना लोगों को समेट दिया, मार दिया, और कितना हानि हो गया। और इस तरह की घटना हर समय होता रहा, और चेले भी इसका सामना किए थे। जब हवा और पानी तहलका मचा रहे थे और चेले खतरे में थे, तब यीशु मसीह हवा और पानी दोनों को शांत कर दिया। सारे सृष्टि और प्रकृति यीशु के नियंत्रण में है। कितना हमारे लिए ये साहस का और विश्वास का प्रतीक है। प्यारे मित्रों, अब हम देखते हैं परमेश्वर ने 12 गोत्र में से लोगों को चुन लिया, अपनी प्रभुता से, अपनी ज्ञान से। इस्राएल के 12 जातियों से, परिवार से 12 हजार लोगों को उसने चुना, उन पर मुहर लगा दिया, उनको अनंत काल के लिए बचा लिया, ताकि वे उसकी सेवा करें, ताकि वे उसका महिमा का प्रचार करें। और हम देखते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के विषय में हम सब जानते हैं। और इस वंश से, इस परिवार से परमेश्वर ने 12, याकूब के 12 बेटों को इस्राएल बना दिया। 12 गोत्र, 12 जाति, रूबेन, सिमियन, लेवी, जुदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इसाकार, जबूलून, जोसेफ और बेंजामिन। ये याकूब के 12 बेटे इस्राएल का 12 गोत्र हुए। अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे तो इब्राहिम से हागार से इस्माइल हुआ, सारा से आइजक और रेबेका और जेकब और ईसो, और फिर जेकब का 12 बेटा। और फिर इब्राहिम का केतूरा बोल के एक और पत्नी थी, और उससे भी कम से कम 6 बच्चे हुए। परमेश्वर के सामने इस्राएल का सवाल जब आता है, तो परमेश्वर तारीख और नंबर पर ज्यादा जोर देता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। परंतु जब कलीसिया का बात आता है, तब वह तारीख और गिनती नहीं देखता। इस विषय को हम इस अध्याय में पाते हैं। 1 से 8 पदों में हम देखते हैं 1,44,000 इसराइली, परंतु 9 से 17 पदों में अनगिनत लोग, जिनको कोई गिन नहीं सकता। कलीसिया इतने बड़े होंगे, जाति जाति, हर एक देश, हर एक धर्म से प्रभु ने अपने लोगों को चुनकर लाएगा। और उस 6वां अध्याय में हमने पढ़ा था कि वेदी के पास जो आत्माएं पुकार रही हैं, उनसे कह दिया रुक जाओ, थोड़ा धीरज धरो,
नंबर पूरा होना है, मेरे लोग और बचना है, और एंटी क्राइस्ट के दिन में तेरे सामने और लोग आएंगे, तब मैं सबकी सुधि लूंगा। अब तुम धीरज धरो, उनका सफेद वस्त्र दिया गया। ये सारी बातें हम 6वां अध्याय में पढ़ चुके हैं प्यारे मित्रों। तो कोई भी बात परमेश्वर के ज्ञान से, चिंता से अछूता नहीं है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने कभी नंबर नहीं चुना। कितने लोगों को उसने चंगा किया, कितने कलीसिया में कितने लोग हैं, उसने कभी हमको नंबर नहीं बताया। पौलुस कभी नहीं कहा कितने लोग प्रभु में आए, जबकि बहुत सारे कलीसिया उसने बसाया। लेकिन प्रभु एलिया से कहा कि वह 7,000 इस्राएल के लोगों को जानता है जो बाल देवता के आगे नहीं झुके, न उसका आराधना किया। तो इसलिए जहां तक इस्राएल का बात होता है तब हम नंबर देखते हैं, जहां तक कलीसिया का बात होता है हम नहीं जानते इसे। और प्रभु ना कि काम को खत्म किया, आज भी जारी है, वो आज भी हजारों करोड़ों लाखों लोगों को लाता है। अब प्रभु कहता है कि उसने 144,000 इसराइलियों को चुन लिया। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि ये सारे लोग जो 12 गोत्र से हैं, और रूबेन से, गाद से, आशेर, नप्ताली, मनासे, समोन, लेवी, इसाकार, जबूलून, यूसुफ, बेन्यामीन और यहूदा से, ये सारे लोग 12-12 हजार होके 1,44,000 हुआ। थोड़ा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया, ये आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। इन गोत्रों में जो परिवर्तन हुआ, पहले यहूदा का नाम आता है, जबकि पहले यहूदा पहलौठा नहीं है। रूबेन पहलौठा था, लेकिन उसने अपने पिता के बीबी के साथ व्यभिचार करने से उसका स्थान चूक गया। दूसरा, इस सूची में जो लोग बचाए जाएंगे, दान और इफ्राइम का नाम नहीं दिया गया है। दान पहला गोत्र था जो मूर्ति पूजा में भटक गया, विचार करता है जजेस 8:30। और बाद में राजा यरोबाम और दान मिलकर 2 बछड़े बनाए, एक को बेथल में और दूसरा बछड़ा को दान में स्थापित किया। इस तरह से उन्होंने इस्राएलियों को पाप में धकेल दिया। पहला राजा 12 अध्याय का 25 का 30 में आप पढ़ लेना। परमेश्वर ने कहा, मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। Leave him alone. Ephraim, leave him alone because he joined the idol. परमेश्वर मूर्ति पूजकों को पसंद नहीं करता प्यारे मित्रों। बाइबल साफ साफ ये कहती है। और तब हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर बड़ा काम करेगा और इस्राएलियों को भी बचाएगा, गैर जातियों को भी बचाएगा। उस दिन हमारे भाई लोग क्या बोलेंगे हमको नहीं मालूम। जो मसीह के विरोध करते हैं, हमारे देश में तो ज्यादा हो रहा है। जैसा वचन कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। 26 पद में, और इसी रीति से सारा इस्राएल, ऑल इस्राएल विल बी सेव्ड, उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इसलिए हम परमेश्वर के योजना को, हृदय को समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कुछ करने वाला है। Jews and Gentile both will be saved. वो यीशु मसीह को देखेंगे और उसको पुकारेंगे और यीशु मसीह के नाम से बच जाएंगे। आज इस्राएल में बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी विश्वास नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते।
हमारे आत्मिक जीवन के लिए यहाँ इस खंड में हम 3 चीज को पाते हैं, जो कि मैं जल्दी से आपको बता देना चाहता हूँ। नंबर 1 कि हर एक विश्वास आत्मिक लड़ाई में शामिल है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस आत्मिक लड़ाई को लड़ते रहें, शैतान के खिलाफ लड़ते रहें। और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, इट्स ऑल राइट, लेकिन हम जान ले कि हम युद्ध स्थल में है और अपना शत्रु को भी जानना अनिवार्य है। और इसलिए बाइबल बार बार हमको कहती है कि हम जान ले, हमें दृढ़ता के साथ आत्मा में चलना है और उसके वचन के सामर्थ्य से अंधकार की शक्ति का सामना करना है। केवल यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। हमें प्रभु के साथ, प्रभु के जैसा लड़ना है जब तक हम महिमा में समा न जाए। प्यारे मित्रों, दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर के लोग चुने हुए हैं और आत्मा का छाप उन पर लगा है और इसलिए इस पापी जगत में न्याय और दंड का तो होना अनिवार्य है, परंतु उसके विपरीत परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। शायद विश्वासी ताड़ना का सामना करेंगे, क्रिश्चियन में गो थ्रू ट्रिब्यूलेशन, कुछ जो विश्वास नहीं करते, परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर ना होगा, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं और इसमें भी 1,44,000 होगा। और परमेश्वर कहता है, he who is in you greater than who is in the world। इसलिए परमेश्वर के लोगों को शैतान की उपस्थिति का ज्यादा एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है और वो हमको शैतानी हरकतों से और बुरे आत्माओं से बचाएगा। इसलिए यूहन्ना विश्वासियों को उत्साहित करके कहता है, और जो कोई आत्मा यीशु का नहीं मानता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उसे जो संसार में है बड़ा है। He who is in you is greater than the one who is in the world। और ये भी बड़ा आश्वासन का बात है। हमें प्रभु हर एक आत्मिक कठिनाइयों से बचाएगा। जिसके पास आत्मा नहीं वो मसीह का नहीं, रोमियो 8:9 पर कहता है। दुनिया के असंभव परिस्थिति में विश्वासी अधिक महसूस करते हैं कि प्रभु उनके साथ है। सुख के समय में हम नहीं समझते इसको, लेकिन कष्ट के समय में हम जान जाते हैं। पवित्र आत्मा भी यह निश्चयता देता है कि वह परमेश्वर के उद्धार का काम आपके जीवन में पूरा करेगा। 2 कुरिन्थी 5:5, इफिसियों 1:14। बहुत सोच सोच के मैं चुन चुन के इन पदों को यहाँ लिख दिया हूँ। परमेश्वर वचनबद्ध है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु हमारे संग रहता है, हमारी सुनता है और हमारी सहायता करता है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फैक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्यारे मित्रों, अब तक हमने देखा कि इस्राएली लोग चुने गए। अब हम देखेंगे कि सारे संसार के जातियों से धुले हुए लोग। सेकेंड हाफ, चैप्टर 7 वर्स 9 to 17। और यहाँ पर हम देखते हैं महाक्लेश के समय महाआतंक होगा। ख्रिस्त विरोधी इस दुनिया को तहस नहस कर देगा। शैतान की हर तरह के लीला क्रीड़ा शुरू होगा। लोग भूख, बीमारी, पीड़ा, हत्या, क्रूरता और असंभव परिस्थिति को झेल ना पाएंगे। शैतान और ख्रिस्त विरोधी का आराधना शुरू होगा। जो उसकी पूजा या आराधना नहीं करेंगे अथवा उसके नंबर 6 नहीं लेंगे, 6 उन्हें निर्दय से सताया जाएगा और बहुत संख्यक लोग मार दिए जाएंगे। पूरे संसार में एक ही सरकार होगी, वह एंटी क्राइस्ट का होगा। हर धर्म
हर मानवीय या नैतिक कीमत और हर एक व्यक्तिगत स्वाधीनता छीन ली जाएगी। पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या धार्मिक पहलू ख्रिस्त विरोधी के नियंत्रण में होगा। महाक्लेश के समय ऐसा नरसंहार होगा जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इतनी भयंकर क्रूरता, इतना निर्दयता जो लेनिन, स्टालिन या हिटलर के आतंक से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों को कंगाल कर दिया जाएगा, भय और मौत छा जाएगा। प्यारे मित्रों, प्रभु बुलाता है कि हम आने वाली उस महाक्रोध से बच जाएं। और क्या होगा कि उन महाक्लेश 7 साल के लिए होता रहेगा। उस समय भी परमेश्वर अपना अनुग्रह उंडेल देगा। यह बड़ी करुणा लोगों के अस्थिर अवस्था में लाएगा। 1,44,000 प्रचार करेंगे, 2 गवाह के प्रचार करेंगे, स्वर्गदूत भी प्रचार करेंगे, और ऐसी बेदारी होगी जो कभी भी मानव इतिहास में ऐसा रिवाइवल, ऐसी बेदारी कभी नहीं हुआ, किसी समय में भी नहीं हुआ। जो कलीसिया न कर सका वो क्लेश के दिन में हो जाएगा। हम देखते हैं पेंटिकोस्ट के दिन 3,000 लोग प्रभु में आ गए जब पतरस प्रचार किया। 16वीं सदी में यूरोप में बड़ी बेदारी आई क्योंकि मार्टिन लूथर ने तहलका मचा दिया। 18वीं सदी में अमेरिका में बड़ी बेदारी आई और अमेरिका को उलट पुलट कर दिया। हजारों और करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नजात पाया। पवित्र आत्मा का एक नई प्रेरणा लोगों को आत्मिक रीति से जागृत किया। तो प्यारे मित्रों, हम खुश है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कह दिया है ये सारी बातें कि बहुत बड़ा नरसंहार एक तरफ होगा और बहुत बड़ा बेदारी होगा, और जो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे वो तो मारे जाएंगे एंटी क्राइस्ट के द्वारा। अब हम थोड़ा डिटेल देख लें कि प्रभु के हाथ में पूरा जीवन है। बहुत सारे लोग साधारण मसीह छूट जाएंगे, बहुत भिन्न भिन्न धर्म के लोग भी धार्मिक प्रयास उनका छूट जाएगा। वह जगत अब असलियत जान जाएगी। अब तक जो यहूदी और अन्य जाति के लोग मसीह का विरोध करते हैं, सब सत्य को जानेंगे। बहुसंख्यक लोग एंटी क्राइस्ट का आराधना नहीं करेंगे। सारे दुनिया में लोग प्रभु की ओर ताकेंगे, इसलिए प्रभु की ओर फिरेंगे। जकरिया 12:10 से 11 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु उनको पश्चाताप का आत्मा देगा और जिसको उन्होंने मारा था, भेदा था, उसको देखेंगे और ऐसा छाती पीट पीट कर रोएंगे इस्राएली कि जैसा कोई बच्चा मर जाने से उसकी माँ रोती है, और वो प्रभु को स्वीकार करेंगे। और जहां तक कलीसिया और इस दुनिया का बात है, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10-11 पद में लिखा है कि सारे घुटने उसके सामने टेक जाएंगे, whether they like it or not, whether they believe it or not, है ना। Today by grace, tomorrow by force, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord, Lord of all. Not only the Lord of the church, but Lord of all. और इसलिए हम देखते हैं कि क्या होने वाली है। प्यारे मित्रों, ये तो हमने पढ़ दिया है, इसलिए अब हम नहीं पढ़ेंगे फिर से दूसरा खंड को, लेकिन हम उस खंड का आउटलाइन मैं आज बताकर खत्म करने वाला हूं। और जो लोग यूहन्ना देखता है, बड़ी संख्या के लोग, है ना, और वो परमेश्वर के सामने है, उनका संख्या जब आप 9 पद से देखेंगे, अनगिनत, जो कोई गिन नहीं सकता, उनका संख्या, उनका स्तुति, वे परमेश्वर और मेमना का जय जयकार करते हैं। उनका संगति क्या है? वे स्वर्गदूत, प्राचीनों और 4 प्राणियों के संग खड़े। वाह!
उनका संगीत, वह धन्यवाद और स्तुति के गीत गाते हैं। उनका सवाल, एक प्राचीन ने पूछा, ये कौन है ना, ये कौन है? द आइडेंटिटी ऑफ दोज पीपल। और उनका शुद्धता, वे अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। उनका स्थान, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। उनका सेवा, वे परमेश्वर के मंदिर में दिन रात सेवा करते हैं। व्हाट ए प्रिविलेज, यू नो। मैं क्या 2 रात बैठ जाता हूँ तो मेरा बीबी कहती है, हम दूसरों को कहते मैंने बहुत काम किया, लेकिन ये तो दिन रात सेवा करेंगे, उसके लिए तो हम तैयार हो रहे हैं। उनका सत्कार, क्या सत्कार? वे भूखे नहीं होंगे, प्यासे नहीं होंगे, उन पर धूप नहीं चलेगी, न तपन पड़ेगी। वाह! और उनका सुरक्षा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सो के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। This is the church, my dear friend. This is the people who are saved, अनगिनत people, लोग। 1 से 8 में इस्राएली हैं और 9 से 17 में सारा दुनिया के लोग हैं, जिनको यूहन्ना देख लिया। इस्राएली भी बचाए गए और दुनिया से लोगों ने बड़ी बेदारी के साथ प्रभु ने उनको बचा दिया, क्योंकि प्रभु का नियम बिल्कुल सीधा है। जो अपना प्राण बचाता है वह खोएगा, और जो मेरे कारण प्राण खोता है वो उसे पाएगा। जब लोग एंटी क्राइस्ट को ठुकरा देंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे, 666 नंबर नहीं लेंगे, immediately they will be slaughtered like a chicken. उनको मार दिया जाएगा और वो कहाँ चले जाएंगे? सीधा मेमने के सिंहासन के सामने। ऐसे भी दुनिया में मरते और मरकर अगर प्रभु के पास जाएंगे, वो तो सबसे उत्तम बात है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का क्रोध सारे दुनिया में प्रकट होगा। कुछ नियमों को हम देखते हैं। परमेश्वर न्याय उसके समय के अनुसार दुनिया में प्रकट करेगा। परमेश्वर अपने दासों को अंत के दिनों में अपनी रीति से बचाएगा, ताकि वह परमेश्वर के क्रोध का शिकार न बने। केवल वही स्वर्ग में जा सकते हैं जो यीशु के लहू में अपने आप को धो रखे हैं। आतंक सर्वव्यापी है, जो विश्वासियों और जगतवासियों के लिए भी हो सकता है। और एप्लीकेशन क्या है? मंडली चले जाने से पहले आज ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। If people are not saved, जो हमारी कलीसिया में है, हमारे आस पड़ोस में है, वो उनको हम बता दें कि वो प्रभु को ग्रहण करें। महाक्लेश हमारे जीवन में आ सकता है, परंतु मसीह के द्वारा हर दिन जयवंत जीवन का अनुभव कीजिए। यह जान लीजिए कि मसीह के लहू केवल आपको फतह दे सकता है, विजय दे सकता है। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसी ने आपको बचाया है। प्यारे मित्रों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अब हम